जी, और खेमनी चक में पुल का विगत वर्षों से समस्या था। आज विधायक जी के द्वारा ओपनिंग किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सबसे पहले जरूरी काम था उसी को किया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगा? मान ले मेरा पहले रोड बने चाहे किसी और का रोड बने, तो एक मोहल्ले का रोड बनेगा कुछ लोगों का, लेकिन ये तो निकास है, इसमें से तो सब लोग जाता है। तो ये जो जरूरी काम सबसे पहले लिया गया, इसके लिए मैं विधायक जी को और यहाँ के बाद काउंसिलर को, धर्मेंद्र मंत्री जी है सत्येंद्र बाबू को मैंने बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई कि पहला काम जो लिए सो एकदम जरूरी वाला काम उठाए। उसके बाद फिर हम लोग का मोहल्ला है, गली है, जो है वो तो बनेगा ही, नहीं बनने का सवाल नहीं है। तो पहले ये बन जाए फिर फोर्ड वाला बनेगा, क्योंकि दोनों एक साथ बनाने से क्या होगा ना कि लोग का भार दोनों जाने लगेगा। तो पहले एक खुल जाएगा तो दूसरा बनवाइए, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और आपका कम योगदान नहीं रहा, आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पत्रकारिता का काम है, जो दिखाना है, जहाँ गलत हो रहा है उसको आप दिखाएं। इसके लिए आपको जो कुछ भी झेलना पड़ा उसका आप परवाह नहीं किए। इसलिए हम धीरज को भी अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत साहसी काम किया, बहुत हिम्मत का काम किया, समझे। और आगे भी हमको लगता है कि अब विकास होगा, विकास में कमी नहीं आएगा, ऐसा हमको लग रहा है। अब तो खुश है ना कि काम करने वाला वार्ड पार्षद मिले हैं? हाँ, वार्ड पार्षद भी बढ़िया मिले हैं, हमारे मंत्री भी बन गए हैं, हमारे विधायक है फतुआ का, तो अब मंत्री भी बन गए हैं। तो अब विकास डबल टेकट में चलेगा, डबल टेकट में एकदम आगे से आगे बढ़ेगा। कोई इसको रोकने वाला अब नहीं है, कोई बाधा देने वाला अब नहीं है। आप विकास खेमनी चक करने होगा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये बात पक्का है, समझे। और हम लोग हाथ मजबूत करेंगे, कहीं पर बाधा नहीं बनने देंगे। अगर कोई बाधा बनना भी चाहेगा तो वहाँ पर बीना, बस, विभा, पप्पू जी सब लोग खड़े रहेंगे, बाधा नहीं बनने देंगे। पूर्व वार्ड पार्षद वर्तमान वार्ड पार्षद को काम करने में दिक्कत कर रहे हैं, तो उनका विरोध किया जाएगा, पब्लिक के तरफ से विरोध किया करेगा। हाँ, विरोध किया जाएगा, क्यों करेंगे? अगर वो काम किए होते तो हटते क्यों पब्लिक उनको भगाता? नहीं काम किए तब तो हटाया ना। हम तो खुले आम लोग को कह के उनको हटवाए, कह दिए थे कबरी रमन को हटवाएंगे, यहाँ जितना पब्लिक होगा यहाँ सब लोग जानता है, कह के हटवाए। डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, जब राजनीति में आ गए तो डरना क्या है? राजनीति में लोग डर के घर में रहे। कोई भी उनके अगेंस्ट में बात बोलता है तो उन पर FIR माला से वो हमको पता है, वो पता है, सब पता है उनको। जितना FIR बुझाता है करे, पब्लिक से जीत जाएगा, पब्लिक से वो जीत जाएगा। पब्लिक का हाथ ज्यादा ताकत होता है, समझे। एक समूह होता है, एक समाज होता है, एक संगठन होता है। वो व्यक्ति अब क्या करेगा? अब वो खाली खिसियानी बिल्ली खंबा लोंचे वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके ओझराने से, उनके विरोध करने से कोई विकास नहीं रुकने वाला है। ये बाइट चलेगा, वो खुद भी देखेंगे कि कौन बोल रहा है, बिना बस बोल रहा है, समझे। तो हम उनसे नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। जो न्याय का काम होगा वहाँ बिना बस खड़ी है, हमेशा से खड़ी रही है, समझे। कभी हम रुकने वाले नहीं हैं। और मेरा समाज मेरा ताकत है, मेरा समाज साथ देता है। अगर हम कहे कि हरवाना है तो समाज हमको साथ दिया तब ना हरवाए, सिर्फ बिना बस अकेले नहीं हरवा सकती है। इसीलिए यही मैसेज सबको जाता है कि काम करने वाला को कोई नहीं हराएगा, उसका कदम कभी नहीं रुकेगा, बढ़ेगा और हमेशा रहेगा। जैसे हमारे रामानंद जी का है, वो विधायक भी रहे हैं अपने फंड से, उनका फंड में उनके पास कोई चला जाए वो सबसे मिलते हैं। इन्हें करते हैं कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे। हम लोग उस समय जदयू में अभी भी हैं, गए थे मिलने, कहते मैडम आपका तो सरकार है, आप क्यों आ गए? हमको तो फंड नहीं मिलता है। हम कहे सर फंड तो आप ही को मिलेगा, चूँकि फतुआ का विधायक आप है, सरकार मेरी है लेकिन विधायक आप है। और सुने काम भी करवाए, वही 13 का काम किया हुआ है, अभी तक फिर काम नहीं हुआ। अभी इतना पानी लग रहा है, उसी समय नाला बने था, उसी समय रोड बना था, पहली बार पक्कीकरण हुआ था। नहीं तो हम लोग पक्कीकरण का मुँह नहीं देखे थे। लोग घूमने निकल गया कि पक्का यहाँ हो गया है, पक्का। चूँकि रोड काटा कूचा अजीब हालत में हम लोग हेल के जाते थे। तो इनका सौजन्य रहा, रामानंद जी का बहुत बहुत बधाई रहा कि उन्होंने हमारा काम कर दिया, मेरी बात को सुना, पब्लिक को आराम दिया। जनता यहाँ सब बधाई उनको देगा, हर तरफ से उनको बधाई मिलेगा, चूँकि वो बधाई के पात्र हैं। और अभी हमारे जो सत्येंद्र जी बने हैं उनको भी हम खूब आशीर्वाद देते हैं, काम करने में आगे बढ़े। जनता उनके पीछे कैसी रहेगी? आदमी सिर्फ 8 आना काम कर देगा ना तो जनता उसको नहीं हराएगी, 8 आना काम कर देगा तो
16 आना तो छोड़ दीजिए, 8 आना काम कर देंगे तो कोई हराने वाला नहीं है। चंदनी चक में बहुत बड़ा समस्या था, उसको आज खत्म कर दिया गया है। हाँ, खत्म हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। जब उद्घाटन हुआ तो बनेगा, एक उम्मीद भी जाग गई है, एक उम्मीद भी जाग गई है, तो वह बनेगा और निश्चित बनेगा। और आपके जैसा रिपोर्टर रहेगा ना दिखाने वाला कि कहाँ क्या त्रुटि है, और जल्दी बनेगा, तो और जल्दी बनेगा। और रिपोर्टर को धन्यवाद देना चाहिए, तो रिपोर्टर पर केस करता है। अरे वो दिखा रहा है, तू काम करो, जहाँ गलती हो रहा है वहाँ काम करो, कहो कि हाँ धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम बताए। तो गलती बताने वाला को भी धन्यवाद देना चाहिए, गलती बता तो रहा है। चमचे करने वाला काम नहीं करता, वो खाली चम्मच बना रहेगा। आप जीते, आपके साथ लटक जाएगा। वो जीता। एक मोहल्ला ऐसा है, एक मोहल्ला ऐसा है, वो मोहल्ला का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, यहाँ लोग हैं। एक अरे ऐसा मोहल्ला है ना कि वो इतना चमचा, अगर आप जीत गए ना तो आपको माला पहना देगा, आप जीत जाइएगा आपको माला पहना देगा। लेकिन वोट कोई नहीं दिया, अभियो नहीं दिया, हम जानते हैं। पूरा माला सिन्हा को दिया है वोट, हम खुद गए थे मांगने, मेले के कुल माला सिन्हा को दिया। लेकिन आज आगे पीछे कर रहा, हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आज भी वार्ड पार्षद साहब है, लड़ाई होगा, इसका न्योता मेरे पास देने जाता है। कल ही गया है लोग कि भाई हमरे मोहल्ला में लड़ाई होगा, नहीं है आप पर FIR हो जाएगा, जो होना है हो जाए, जो होना है हो जाए। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं डरे। मेरा घर द्वार लूटा गया था, गुंडा लूट लिया था, तब नहीं डरे। आज क्या लड़े? सिर कफन में बांध लिया, क्या जाने। देखिए, एक बात धीरज जान जा, अरे एक बात धीरज, एक पॉइंट सुन लो। देखो मारा किसको जाता है? मेमना, बेचारा मेमियते रहता है और उसी का हलाल होता है। शेर का कभी शिकार करते देखे हो? नहीं, शेर का शिकार करते देखे हो? कौन शेर है? जो बोलता है वो शेर है, जो बोलता है सो शेर है। आप शेर हैं? हाँ, मेमना नहीं है। मेमना रहते तो घर में वो मैं करते रहता है, तो हलाल होता है। बचाता है कोई रोकता है उसको? इसलिए मेमना नहीं बनिए, बनना रहे तो शेर बनिए। डर के मारे घर में नहीं घुसिए, समझे? बाहर निकलिए। हम बहुतों से लड़ाई लिए हैं, जानता है यहाँ से नंदलाल छपरा था, समझे? चूँकि रोड नहीं दे रहा था, जाने आने के लिए नहीं दे रहा था, बेच दिया, रोक देता था। अरे जब बेच दिए हो तो रास्ता दोगे ना जी। और लोग डर जाता था कि भाई यहाँ का ज़्यादा वैसा है, वहाँ कितना पर केस किए। अकेला लाला जी हैं, अकेला, समझे? हम डरते ना, इनका बाइट लेने वाले थे तो ले लीजिए। क्या आपका कहना है चाचा, आपके एरिया में पुल का निर्माण होने जा रहा है, जो बहुत समस्या था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यह होना बहुत ज़रूरी था। आज से ही नहीं, 4 साल पहले जिस समय में रामानंद बाबू ने 1,40,40,00,000 रुपया दिए थे नाला और रोड बनाने के लिए, उसी समय में हम रामानंद बाबू को हम अपना सुझाव दिए थे कि सर ये सकीन माने पुलिया है, इसको चौड़ा कर दिया जाए, यहाँ जाम लगता है। तो कहा कि इसका एस्टीमेट अभी हमारे जिम्मा नहीं आया है, आप तत्काल ये नाला और रोड ले गए। मैं खुद ये नाला रोड का 1,40,40,00,000 रुपया हमको एस्टीमेट स्वीकृत करा करके दिए थे। और हम जाकर के ठेकेदार को दिए, जैसे दोनों चलो हम संपत्ति तक चलते हैं, फतवा चलते हैं, तब ये रोड और नाला बना सर। और ये पुला जो बन गया, यह सोना में सुगंध अब हो गया। कम से कम यहाँ तो राहत लोगों को तो हो गया। पहले कैसे जाते थे? बड़ा सकीन से जाते थे, लोग को वेट करना पड़ता था। नहीं था उस समय, कैसे जाते थे? उस समय में इतनी रुकिए, उस समय में इतनी जनसंख्या नहीं थी, यहाँ नाव से लोग टपता था। और अब लोग यहाँ बाहर से, हम जैसे हम मधेपुरा के रहने वाले हैं, यहाँ करके बस गए हैं। अब यहाँ पहले संख्या था 500, अब यहाँ है 10,000, 15,000। मतलब कहते एक अंदाज किया मैंने। इसीलिए सर ये पुला होना बहुत जरूरी था। और रामानंद बाबू हमारे क्षेत्र के जन जन के नेता हैं, वह हम लोगों के दुख में सुख में हर में साथ रहते हैं। आज मंत्री हो गए, आप देखें कोर्ती मंत्री का उसको गौरव है, बहुत अच्छे लोग हैं वो हम लोगों के ऊपर आश्रित हम लोग हैं, उन पर हम लोग का जो काम होगा वो अच्छा करेंगे। और ये रोड भी चौड़ीकरण होगा, और इस पर भी मैं पहल करने जा रहा हूँ। रामानंद बाबू बोले हैं जो फंड चाहिए घर तोड़ने के लिए, घर टूटेगा, इसको हम हाई लेवल से भी बात करेंगे। मैं भी जनरल सेक्रेटरी स्टेट हूँ, राजद के प्रदेश महासचिव स्वतंत्र प्रसाद यादव, मुझे मैं भी हूँ। मैं अपने
ऑफिस में जा कर के इसका चर्चा करूंगा, ये रोड बनेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपके पार्टी के विधायक तो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, हनुमान चालीसा पर सवाल सुनिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैं वो श्रद्धा के आदमी हैं, श्रद्धा के, हम लोग के राम श्रद्धा के हैं, और उस पर मैं टिप्पा, मंत्री हैं वो कर रहे हैं, हम उसको उस पर कोई, राम पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं देंगे। तो सही कर रहे हैं कि गलत? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राम मेरे ऊपर है, हम के श्रद्धा के पात्र हैं, राम ही है तो हम हैं, राम हम हैं, और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जीतन राम जी का एक बयान है कि राम से बड़ा रावण थे। अरे वो उनको मीडिया में, जैसे अभी हमारे हम बैक देना आपको चाह नहीं रहे थे, मैं नहीं कहना चाह रहा था कि मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राजद के हूँ, इसीलिए वो बैक दे करके अपने नाम को हाईलाइट करना चाहता है, मीडिया में अपना नाम को फैलाना चाहता है, इसीलिए उधर राम राम का नाम लेता है, तो इधर मुसलमानों को या विरोधियों को खुश करने के लिए से वो प्रवचन देते हैं। तो मीडिया में आने के लिए शिक्षा मंत्री भी गलत बयान दे रहे हैं, इसका मतलब हो सकता, हम उनसे ही पूछिए वो क्या कर रहे हैं। इसके पूर्व में क्या था? हम इसके पूर्व अभी इसके पहले प्रदेश सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी के पहले, इसके पहले हम सिंचाई विभाग में एसडीओ से रिटायर है, सेवानिवृत्त है। शिक्षा मंत्री के बातों पर क्या आपका राय है? अब शिक्षा मंत्री जाने, राय यही है कि उनको मैं यही आशीर्वाद देता हूं, जब अभी जो बेरोजगारी की समस्या है, टीचर्स, सुनिए, जो समस्या बेरोजगारी का है, जो टीचर्स ट्रेनिंग लेकर के बहाली कल जुलूस निकाल रहे थे, उनके प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करें और शिक्षा विभाग को ध्यान से देखे, शिक्षा का गुणवत्ता बनावे, यही मेरा शिक्षा मंत्री से आग्रह है।